हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि के जातकों पर वक्री शनिदेव की प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं। इनके जीवन में इनके ये जो प्रभाव हैं बहुत तेज़ी से प्राप्त हो रहे हैं और ये टोटल 112 दिन और बचा हुआ है, जिसमें वक्री शनिदेव के द्वारा आपको बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि शनिदेव इस समय मेहरबान है। समझ लीजिए शनि की साढ़े साती जरूर चल रही है, पर आपको अभी शनि की साढ़े साती से उस तरह की परेशानियां नहीं हो रही हैं जिस प्रकार की परेशानियां मकर राशि के जातकों में देखी गई है। मकर राशि के जातकों के जीवन में तो काफ़ी परेशानियां रही हैं, उसकी अपेक्षा मीन राशि के जो जातकों का जीवन है बहुत बेहतर है। अब 112 दिन बचे हुए जिसमें वक्री शनिदेव आपको 112 दिन में बहुत सारे प्रभाव आपके जीवन में देंगे। यह किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए आज की जो चर्चा है इसे शुरू करते हैं। शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हो गए और वक्री हुए उन्हें इस समय 1 डेढ़ महीना हो चुका है और यह 112 दिन और बचा हुआ है। शनिदेव क्या है 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है आपके लाभ के घर पर पड़ रही है। लाभ के घर पर इस समय सूर्यदेव भी देख रहे हैं। ऐसे में दोनों ही आपके लाभ को घर को देख के लाभ का घर जो है आपका एक्टिव कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति किस्मत के भाव की दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो समझ लीजिए किस्मत आप पर पूर्ण रूप से इस समय मेहरबान है। यह जो समय है इसका आप फायदा पूरा उठा सकते हैं क्योंकि ऐसा मौका बार बार जीवन में नहीं आता है। इस समय आपके जीवन में यह महापरिवर्तन का समय चल रहा है जिसमें शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो रही है। वैसे तो शनि की साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में 30 साल पर आती है और उसे उसके जीवन का आईना दिखाती है, पर शनि की जो साढ़े साती है हमेशा निगेटिव प्रभाव लेकर बिल्कुल नहीं आती है। बहुत बार शनि की साढ़े साती बेहद शुभ प्रभाव लेकर आती है। शनि की साढ़े साती के दौरान बहुत सारे लोगों को अमीर होते देखा गया है, बहुत सारी पदोन्नति प्राप्त करते देखा गया है। शनि की साढ़े साती हमारे कर्मों के हिसाब से अच्छी या बुरी स्थिति में होती है। हम समझ सकते हैं इंसान किस प्रकार से कर्म किया है, कितना दान पुण्य किया है, कितना धार्मिक कार्य किया है, इस हिसाब से जो हमारी साढ़े साती है वह हमारे जीवन में आती है और उस हिसाब से हमें परेशान करती है, चाहे हमें सुख समृद्धि दे करके जाती है। यहाँ पर मीन राशि के जातकों पर अच्छी बात यह है कि शनि की साढ़े साती का निगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं है। इनके जीवन में अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीच बीच में कई ग्रहों का गोचर हो जाने से भी इन्हें ग्रहों के गोचरों से भी अच्छा खासा लाभ जो है प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर शनिदेव वक्री अवस्था में है, लेकिन शनिदेव अब बहुत ज़्यादा दिन वक्री नहीं रहेंगे। टोटल 112 दिन और बचा है जिसमें वह वक्री रहेंगे। यह आपके लाभ को घर को एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा लाभ जो है प्राप्त होगा। यह स्थिति आपकी 15 नवंबर 2024 तक बनी रहेगी। इसका आप जितना हो सके फ़ायदा उठा सकते हैं। शिव जी की पूजा पाठ करके आप हो सके तो शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का द्वितीय और तृतीय चरण बाकी है। अभी आपके जीवन में यह शनि की साढ़े साती लंबे समय तक रहने वाली है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है शनिदेव को प्रसन्न करना। जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव की इस समय दृष्टि पड़ी है आपके लाभ के घर पर और सूर्यदेव की पड़ी है, यानी कि लाभ का घर आपका एक्टिव हो चुका है। अब देखिए धन प्राप्ति के लिए भी बेहतर योग है। नए जॉब के द्वारा भी आपको इनकम हो सकती है। आपको बिजनेस में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस समय पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो यह समय एकदम उपयुक्त होगा, क्योंकि इस समय आपका निवेश किया हुआ पैसा आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के हिसाब से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको कई प्रकार के ऑफर्स लाइफ में देखने को मिलेंगे जिसमें आपको अच्छी कामयाबी जो है प्राप्त होगी। 112 दिनों में अभी आपके जीवन में जो बचे हैं इसमें आपको इनकम के नए सोर्स जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। जॉब लगने की पूरी संभावना है। 16 अगस्त तक स्थिति बहुत अच्छी है। शनि की इस समय एकादश भाव को एक्टिव जब कर चुके हैं, एकादश भाव यानी कि जो आपका लाभ का घर है, जो आपके इच्छा पूर्ति का घर है, तो शनिदेव इसे इस समय एक्टिव कर चुके हैं, इसलिए आपको डबल राजयोग प्राप्त होगा। इस समय आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। प्रमोशन के बेहतर अवसर मिलेंगे, जॉब में सफलता होगी, बिजनेस में सफलता होगी। जिन भी लोगों का जो मीन राशि के जातक हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन्हें कोई अगर अच्छा रिश्ते की तलाश है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा रिश्ता मिलेगा और विवाह की जो बात है वो पक्की हो सकती है।
छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। देखिए शनि की 7.5 है, अतः कुछ न कुछ परेशानियां भी रहेंगी। कभी भी हमें किसी भी ग्रह के द्वारा केवल शुभ फल जो है नहीं प्राप्त होते, शुभ अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ पर दोनों ही क्लियर करना चाहूँगी कि शनि देव के निगेटिव प्रभाव भी आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगे, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आते जाते रहेंगे। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाइए, शनिदेव के दर्शन कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करना बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी निगेटिविटी चल रही है, शनि की 7.5 याद रखिएगा, सभी मीन राशि के जातकों के जीवन में किल परेशानी नहीं चल रहा होगा। बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत सुखमय भी चल रहा होगा, क्योंकि सबके लिए मैंने जैसे बतलाया कि प्रभाव अलग अलग होते हैं। मतलब कि हम पिछले 30 सालों के दौरान किस प्रकार से दान पुण्य किए हैं, किस प्रकार से पुण्य किए हैं, किस प्रकार से धार्मिक कार्य किए हैं, और क्या शुभता किए हैं, क्या अशुभता किए हैं, क्या गलत किए हैं और क्या सही किए हैं, उसी के बेस पे हमारी 7.5 हमें फल देती है। तो यहाँ पर बहुत सारे मीन राशि के जातक होंगे जिन्हें शुभ फल मिल रहा होगा, जिन्हें शनिदेव वक्री हुए हैं तो उन्हें सिर्फ लाभ ही लाभ की स्थितियाँ बन रही होंगी, उन्हें इनकम हो रही होगी अच्छे से, कहीं ना कहीं से उनको धन लाभ हो रहा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से मजबूत हो रही होगी। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें लाभ नहीं हो रहा होगा, बहुत परेशान होंगे। तो उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि देखिए शनिवार के दिन लोहा, काला तिल या फिर सरसों का तेल ये निश्चित रूप से आप दान कीजिएगा, यदि आप शनि की 7.5 से बुरी तरह से पीड़ित है तो, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होता है शनि की निगेटिविटी को समाप्त करने का। शनि देव की निगेटिविटी जो है बेहद कम हो जाती है शनिवार के दिन शनि से रिलेटेड चीज़ों को दान करने से। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए, जल देने के बाद 7 बार परिक्रमा कर लीजिए, जल में गुड़ डालिए, फूल डालिए और उससे शनिदेव का या फिर शिव जी का अभिषेक कीजिए। अभी सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शनि के द्वारा बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप समझ सकते हैं कि शनि क्या है, हमें रंक से राजा बनाते हैं। शनि हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन शनि जो भी हमें बनाते हैं, राजा से रंक बनाए या फिर रंक से राजा बनाए, वो बेहद स्लो अवस्था में बनाते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं। शनि सबसे स्लो काम करने वाले प्लेनेट हैं, बेहद शनै शनै इनका कार्य होता है। तो यदि शुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो ये बेहद अच्छी बात है आप सभी के लिए। इसके बावजूद भी मैं बोलूँगी कि आप शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते रहिए, ताकि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो। अगर आपके जीवन में कुछ भी निगेटिविटी चल रही हो, कुछ भी परेशानियाँ चल रही हो, बहुत उलझे हुए हो आपको लग रहा हो कि जीवन बहुत हताश और निराश हो गया, उस स्थिति में शनिवार के दिन शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि ये वक्री शनि आपको शुभ फल दे रहे हैं। अगर शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई दोष है, कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शनि की स्थिति जो है सही नहीं है। ऐसे में यदि आप दान करेंगे तो आपकी जो निगेटिविटी है समाप्त होगी और आपको शनि की तरह शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनि देव हमें राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शनि को प्रसन्न करें। शनि को अप्रसन्न कभी नहीं करना चाहिए। इन 112 दिनों में आपको कहीं न कहीं से धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैतृक संपत्ति में आपको लाभ होगा, विवाह नहीं हुआ है, विवाह के बंधन में बंधने के बेहतर योग है। इसके अलावा कारोबार आपका सफल होगा और आपका बिजनेस पूरी तरह से चल पड़ेगा। इस तरह के बेहद शुभ प्रभाव आपको शनिदेव के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं इन बचे हुए 112 दिनों में। तो उम्मीद करती हूँ मीन राशि के जातकों के जीवन में वक्री शनिदेव के 112 दिन बेहद शुभ बीतेंगे और बहुत अच्छा प्रभाव लेकर के आएंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।